राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले कई लोगों ने भी शायद नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अब यह पार्टी अचानक चर्चा में आ गई है। दरअसल टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बताया है कि उनका समूह अब एनसीपीआई में शामिल हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन करेंगे। एनसीपीआई पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रजिस्टर्ड एक छोटी पार्टी है, जिसने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव भी लड़ा था। अगर यह विलयमान हो जाता है तो लोकसभा में एनसीपीआई के पास 20 सांसद हो जाएंगे। इसके बाद यह पार्टी एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन जाएगी। यह तेलुगु देशम पार्टी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद से भी बड़ी हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपीआई पहले दल बदल की राजनीति का विरोध करती रही है, लेकिन अब उसी पार्टी में बड़ी संख्या में सांसद शामिल होने का दावा किया जा रहा है। टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से उन्हें ट्रेजरी बेंच यानी कि सत्ता पक्ष की सीटों पर जगह देने का अनुरोध किया, क्योंकि अब तक वे संसद में टीएमसी के सदस्य के रूप में विपक्षी दलों के साथ बैठते थे। सुदीप बंदोपाध्याय 6 बार के सांसद होने के नाते इस अलग हुए गुट के सबसे अनुभवी सदस्य हैं। उन्होंने असली टीएमसी होने का दावा करने के लिए चुनाव आयोग जाने की संभावना भी खुली रखी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? एक पॉलिटिकल पार्टी है और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है, तो वो पार्टी के साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे, तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। एनसीपीआई जानते हैं, एनसीपीआई हो सकता है एक पार्टी है, तो वो लोग को आज ये एनसीपीआई जन कर रहा है, ये बड़ा बात नहीं है। असली बात है बीजेपी उन लोगों के लिए दरवाजा बंद करके रखा। वो बोल रहा है बीजेपी का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, और वो लोग बोल रहा है भाजपा का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, बात कर रहा है बीजेपी के साथ, जा रहा है बीजेपी लीडर्स के घर में और ज्वाइन कर रहा है दूसरे किसी पार्टी का, जिसका बारे में हम लोगों का किसी का भी डिटेल जानकारी नहीं है। एनसीपीआई चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है। यह उन 2049 पार्टियों में से एक है जो मान्यता प्राप्त करने के लिए जरूरी चुनावी प्रदर्शन के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। एनसीपीआई को जनवरी 2023 में भारत के चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर किया गया था। यह पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसने मुख्य रूप से त्रिपुरा में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाने की कोशिश की है। एनसीपीआई का आधिकारिक चुनाव चिन्ह 7 स्ट्रोक वाला इंक पेन का निब है। पार्टी ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अपनी शुरुआत की। पार्टी ने कुछ चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे, लेकिन बहुत कम वोट मिले और यह चुनाव पर कोई खास असर नहीं डाल पाई। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तिया कुंडू हैं। उत्तिया कुंडू मूल रूप से बंगाल के रहने वाले हैं। 10 मई 2026 को उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसमें वे बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी जो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे उनके साथ वायरल हुई थी। अब यह तस्वीर भी तेजी से वायरल हो रही है। खास बात यह है कि उत्तिया कुंडू ने अपने सोशल मीडिया पेज से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक तौर से निशाना भी साधा था, जिससे साफ होता है कि वे राजनीतिक तौर पर टीएमसी के विरोधी रहे हैं, जिससे उत्तिया कुंडू की भाजपा से नजदीकी की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में जमकर हो रही है। 2023 में बनी इस पार्टी का चुनाव चिन्ह 7 किरणों वाला पेन की निब है और त्रिपुरा व मेघालय में इसकी कुछ मौजूदगी है। हालांकि कभी भी ज्यादा
लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई और इसे बड़ी पार्टियों के साथ साथ त्रिपुरा और IPFT जैसे क्षेत्रीय दलों से भी निकाला गया है। त्रिपुरा में शांतनु शाह पार्टी का कामकाज संभालते हैं, जबकि हावड़ा के तरुण कुमार रॉय कथित तौर पर इसके कामकाज में शामिल है। 2023 के त्रिपुरा चुनाव में NCPI ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। इसके बावजूद यह पार्टी लगभग ना के बराबर रही। सभी उम्मीदवारों को 1198 वोट मिले थे। कोई भी उम्मीदवार छाप नहीं छोड़ पाया था। लेकिन हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद इस पार्टी ने सभी का ध्यान आकर्षित कर दिया। अब अचानक NCPI 6 महिला सांसदों सयोनी घोष, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, जून मालिया, काकोली घोष, दस्तीदार और माला राय और मुर्शिदाबाद के 3 मुस्लिम सांसद खलीलुर रहमान, अबू ताहिर और यूसुफ पठान को NDA में शामिल करेगी। इससे पहले बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर मुलाकात की थी और उनके साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक 19 सांसद व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे, जबकि एक सदस्य ने अपना समर्थन देने का वादा किया है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में TMC के और राज्यसभा सदस्य इस्तीफा दे सकते हैं। अब तक 3 सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं। अगर लोकसभा स्पीकर इस विलय को मान्यता देंगे तो NCPI के पास 20 सांसद हो जाएंगे। यह बीजेपी, कांग्रेस और DMK के बाद 5वां सबसे बड़ा समूह होगा। NCPI के समर्थन से NDA की संख्या 361 पहुंच जाएगी, जो 2/3 बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचकर 313 हो जाएगी। बीजेपी यह आंकड़ा हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि सुपर मेजोरिटी न होने के कारण महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन का बिल गिर गया था। TMC के मौजूदा लोकसभा में 28 सांसद हैं। बागी गुट ने 20 सांसदों को समर्थन देने का वादा किया है, जो 2/3 आंकड़ों से भी ज्यादा है। ऐसे में सभी सांसदों ने अपनी सदस्यता बचाने के साथ साथ NDA को समर्थन करने के लिए NCPI में विलय का विकल्प निकाला है। एक वजह यह भी है कि संसद के नियमों के मुताबिक कोई भी बागी दल अपना स्वतंत्र गुट या ब्लॉक नहीं बना सकता। ऐसे में संसदीय नियम के चलते TMC का बागी गुट NCPI के जरिए अपनी अलग पहचान संसद में बना सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।